तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंहासन की। सिंहासन यानी भारतीय लोकतांत्रिक एक व्यवस्था जो रखी गई है, उसके तहत राजस्थान में विधानसभा चुनावों का मंच सज चुका है। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी कल जारी की। 83 लोगों की सूची में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया जैसे कद्दावर नाम शामिल है। वसुंधरा राजे को झालरापाटन और तारानगर से, राजेंद्र राठौड़ को चुनावी मैदान में उतारा गया। नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़गढ़ से टिकट दिया गया है। नीमका थाना से प्रेम सिंह बाजौर, रायसिंह नगर से बलवीर सिंह लूथरा, अनूपगढ़ से संतोष बावरी, संगरिया से गुरदीप सिंह शाहपीणी, पीलीबंगा से धर्मेंद्र बुची को मैदान में उतारा गया। नोहर से अभिषेक मटोरिया, बीकानेर पश्चिम से जीठानंद व्यास को टिकट, तो वहीं बीकानेर पूर्व से सिद्धि कुमारी, लूणकरणसर से सुमित गोदारा, नोखा से बिहारीलाल विश्नोई, चूरू से हरलाल सारण, रतनगढ़ से अभिनेश महर्षि को टिकट दिया गया है। सूरजगढ़ से संतोष रहलावत, धोज से गोवर्धन वर्मा, नीमका थाना से प्रेम सिंह बाजौर, श्रीमाधोपुर से झावर सिंह खर्रा, चौमू से रामलाल शर्मा, फुलेरा से निर्मल कुमावत, आमेर से सतीश पूनिया, मालवीय नगर से कालीचरण सराफ, सांगनेर से भजनलाल शर्मा और बग्गू से कैलाश चंद वर्मा को टिकट दिया गया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों की ओर से कल सूची आई। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची थी, लेकिन कांग्रेस की ये कल पहली सूची थी। हालांकि पुराने नामों पर ही इन दोनों सूचियों में जोर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की सूची कल साथ में आई। कल का दिन बेहद खास और बेहद निर्णायक भी एक तरीके से रहा, क्योंकि कई ऐसी हॉट सीट्स जिस पर लगातार की बातें की जा रही थी, किसका नाम सामने आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जहां 83 नामों की दूसरी सूची जारी की, तो कांग्रेस ने 33 नामों की अपनी पहली लिस्ट को जारी किया। कांग्रेस ने सरदारपुरा से सीएम अशोक गहलोत, लक्ष्मणगढ़ से प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, टोंक से सचिन पायलट और नाथद्वारा से स्पीकर सीपी जोशी को मैदान में उतारा। तो वहीं कोलार से भंवर सिंह भाटी, सांगनेर से पुष्पेंद्र भारद्वाज, सादुलपुर से कृष्णा पूनिया को टिकट दिया। सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल, मंडावा से रीटा चौधरी, विराटनगर से इंद्राज गुर्जर, मालवीय नगर से अर्चना शर्मा पर भरोसा जताया। मुंडावर से ललित कुमार यादव, अलवर ग्रामीण से टीकाराम जूली, सिकराय से ममता भूपेश और सवाई माधोपुर से दानिश अबरार को टिकट दिया। लाडनू से मुकेश भाकर, डीडवाना से चेतन सिंह चौधरी, जायल से मंजू देवी, डेगाना से विजयपाल मिधा, परबतसर से रामनिवास गावड़िया और ओसिया से दिव्या मदेना को मैदान में उतारा। जोधपुर से मनीषा पवार, लूणी से महेंद्र बिश्नोई, बायतू से हरीश चौधरी, वल्लभनगर से प्रीति सिंह शक्तावत, डूंगरपुर से गणेश खोगरा, बागीदौरा से महेंद्र जीत मालवीय मैदान में है। तो कांटे की टक्कर राजस्थान विधानसभा चुनावों के तहत दोनों ही ओर से, जहां भारतीय जनता पार्टी और की ओर से दूसरी सूची का कल लोगों के सामने, क्योंकि देखिए सूचियों को लेकर सस्पेंस बरकरार था। हालांकि परसों से ही बातें सामने आ रही थी जब सीईसी की बैठक भारतीय जनता पार्टी की हुई और उधर कांग्रेस की वो सभा जिसका इंतजार किया जा रहा था, प्रियंका गांधी उसमें पहुंची। सिकराय में उन्होंने हुंकार भरी और बाद में फिर सूची का इंतजार, जो नामों पर पैनल जब की ओर से मुहर लग चुकी थी वो नाम सभी के सामने। हालांकि संभावित कांग्रेस की अगर बात करें तो वो 33 नाम तो संभावित थे, जो आसान थे, जिसमें ज्यादा ये देख लीजिए कि बहुत ज्यादा चेंजेस के भी आसार नहीं थे। लेकिन उन सभी नामों पर 33 उन नामों पर मुहर लगना, वो औपचारिक तौर पर जनता के सामने आना और भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिस तरह से पहली सूची रही थी, पहली सूची में कई एक्सपेरिमेंट्स नजर आए थे, लेकिन दूसरी सूची वैसी ही रही जिस तरह से उम्मीद दूसरी सूची की जा रही थी। 83 नामों की दूसरी सूची, हालांकि अब तक प्रत्याशियों के नामों के ऐलान पर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आगे प्रत्याशियों को मैदान में उतारने को लेकर चल रही है। पहले 41 नामों की सूची और फिर 83 नामों की सूची, लेकिन कांग्रेस की ओर से अब 26 तारीख तक ये कहा जा रहा है कि जो दूसरी सूची है वो विस्तृत तौर पर सामने आ सकती है और ये वो सूची होगी जो वाकई में एक्सपेरिमेंटल सूची होगी, जिसमें वाकई में कार्य किया जाएगा। हालांकि दोनों ही पार्टियां सेफ साइड लेकर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची के बाद जितनी चीजें सामने आई थी, जितने मतभेद सामने आए थे, जितना विरोध सूची का किया गया था, अलग अलग टिकट लोगों के कटने पर, उन्हें भी सूची के जरिए बैलेंस करने की कोशिश की गई। तो वहीं कांग्रेस की सूची में आपको झलक नजर आएगी, काफी सेफ साइड और सेफ खेलते हुए उन 33 नामों पर मुहर लगी जो कि संभावित थे, जो कि पहले से पता थे कि वो 23 नाम होने वाले हैं। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो गए, सचिन पायलट हो गए, पहले से लगातार जो दिग्गज रण में उतरे हुए थे, जो अपने अपने क्षेत्र के सरताज है, उन्हें वहीं से मैदान में उतारा गया। लेकिन देखना ये जरूरी रहेगा कि किस तरह से आने वाले दिनों में जो टक्कर है विधानसभा चुनावों की,
वो नजर आती है। देखिए किस सीट से कौन किसके सामने है, पूरी जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए दे रहे हैं और लगातार फर्स्ट इंडिया ने कल दिन भर हर एक अपडेट को सबसे पहले आप तक पहुंचाया। सटीक जानकारी और खबरों की प्रामाणिकता के आधार पर फर्स्ट इंडिया कल दिन भर आपकी पसंद बना रहा। आने वाले दिनों में जब चुनावों की मेगा कवरेज आप देखेंगे तो फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले हर एक न्यूज को पाएंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे थे और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा भी रहे हैं लिस्ट में कौन किसके सामने रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों के अलावा अब जो तीसरा मोर्चा है वो भी सक्रिय नजर आ रहा है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि चुनावों में किससे आगे वरीयता दी जाती है। आने वाले दिनों में जब सीटों का और भी ज्यादा खुलासा होगा, जब सीटें और भी ज्यादा लोगों के सामने आएगी तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन सीटों के बाद, नाम सामने आने के बाद जो सरगर्मियां बढ़ी है, जिस तरह से चुनाव प्रचार में सभी जुट जाएंगे। हालांकि कम समय रह गया है, लगभग 1 महीने का समय, जिसमें से कुछ समय तो गिना भी नहीं जाएगा। लेकिन लोगों के बीच पहुंचकर अपने अपने कार्य गिनाकर, अपनी अपनी प्राथमिकताएं बताकर आने वाले दिनों में किस तरह से चुनावी हुंकार ये प्रत्याशी भरते हैं वो देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। विधानसभा 2023 चुनावी रण सजकर तैयार है। प्रत्याशियों की सूची का इंतजार था। पहली सूची कांग्रेस की ओर से जारी हो गई है। हालांकि पहली सूची के जारी होने के बाद अब दूसरी सूची का इंतजार है, क्योंकि काफी विस्तृत की सूची नहीं रही। लेकिन अब 26 तारीख तक ये सस्पेंस भी खत्म होने के आसार।